वेलकम टू प्रज्ञान प्रवाह। आप सभी का स्वागत है प्रज्ञान प्रवाह में। तो आज हम एनसीईआरटी सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जो था भारत की स्थिति और उसका आकार। इस चैप्टर में हम भारत के फिजिकल फीचर के बारे में जानेंगे, यानी भारत का भौतिक स्वरूप। और ये सीरीज लगातार चल रही है। चैप्टर 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज चैप्टर 2 हम स्टार्ट करेंगे, उसका पार्ट 1। इसमें 1 2 3 पार्ट और आएंगे और ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड है। आपको पूरी किताब पढ़ने की फ्रेंड्स आवश्यकता नहीं है। मैं इसमें उसका क्रक्स यानी जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं एनसीईआरटी का जो सार है वो इसमें मैं डिस्कस करता हूँ। आप लोगों को बहुत ही डायग्राम के माध्यम से और छोटे छोटे की पॉइंट के माध्यम से आपको बहुत ही इजी वे में आपको समझ में आ जाता है। अगर आप इसे पहली वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लीजिए, चैनल में पड़ा हुआ है। तो आज हम प्योरली बात करेंगे भारत का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया के बारे में, जो चैप्टर नंबर 2 है सोशल साइंस का क्लास 9th की एनसीईआरटी का। और इसमें मुख्य रूप से हम इसके हिमालय और उसका थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डिस्कशन करेंगे। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत के फिजिकल फीचर्स की बात करें तो फ्रेंड्स, भारत में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जियोग्राफिकल इंटरफेस पाए जाते हैं इंडिया में। जैसे कि पर्वत, माउंटेन्स, मैदान, पठार, प्लेट्यू और द्वीप समूह। अलग अलग तरीके की भौतिक संरचनाएं भारत में पाई जाती हैं। और भूगर्भीय तौर पर यानी जियोग्राफिकली प्रायद्वीपीय पठार, आप जानते हैं कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं? 3 तरफ से जो पानी से घिरा हुआ लैंड मास होता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ये अरेबियन सी, इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल यानी अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से जो हमारा ये निचला वाला भाग है इसको प्रायद्वीप कहा जाता है। और इसमें हमारा पाया जाता है प्रायद्वीपीय पठार। माना जाता है कि ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये पृथ्वी जब बनी थी यानी पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम यानी ओल्डेस्ट पार्ट है। यानी सबसे पहले अगर कोई चीज़ बना होगा जब पृथ्वी की संरचना में ऊपरी सतह का निर्माण हो रहा होगा तो प्रायद्वीपीय पठार उनमें से एक है। आप इस की पॉइंट को याद रखेंगे कि अगर पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग कौन है भारत में, तो आप आंसर मारेंगे प्रायद्वीपीय पठार। आगे देखते हैं, हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियाँ हैं। यानी कि आप जो देखते हैं कि ये हिमालय और इसकी आसपास के गंगा का मैदान ये नवीनतम है, यानी कॉम्पेरेटिवली यानी इस प्रायद्वीपीय पठार की तुलना में ये नवीनतम स्थलाकृतियाँ हैं। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे इस मैप को भी कि कैसे ये सब बना है। उत्तरी मैदान कैसे बना है? उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये गंगा और यमुना और उनकी सहायक नदियों का प्रवाह तंत्र है वाला क्षेत्र है। तो ये जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ, जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित हुआ ये संरचना है। और प्रायद्वीपीय पठार जो ये बना था, ये किससे बना था? ये आग्नेय तथा रूपांतरित शैलोक से निर्मित। आग्नेय चट्टान क्या होती है? जब प्लेट एक दूसरे से अलग होते हैं तो जो मैग्मा होता है वो बाहर निकल जाता है और बहुत टाइम बाद ये आग्नेय चट्टान का रूप ले लेता है और उससे जब टूटती है तो आग्नेय चट्टान। इसीलिए आप देखेंगे कि जो प्रायद्वीपीय पठार के ज़्यादातर भागों में काली मिट्टी पाई जाती है इस आग्नेय चट्टान के कारण। हम इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। अभी हम इसका ब्रीफ इंट्रो देख रहे हैं, यानी थोड़ा सा इसके बारे में जानकर ले रहे हैं। अब मुख्य भौगोलिक वितरण क्या है, यानी कि जो मेन जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, भारत में क्या क्या है, कहाँ कहाँ है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस मैप के बारे में समझा देता हूँ। तो चलिए मैप के बारे में देखते हैं। मैप को समझने के लिए मैंने मैप को जूम कर दिया है जिससे आपको आसानी से समझ में आए। देखिए, भारत के उत्तरी भाग में ये हिमालयन रेंजेस है यानी हिमालय पर्वत है, ये हो गया। इधर में अरेबियन सी है, यानी कि पश्चिमी भाग में दक्षिण पश्चिम में क्या है? अरेबियन सी यानी अरब सागर। साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व में है बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में है हिंद महासागर। उत्तर में हमारा पड़ता है हिमालयन रेंज यानी हिमालय पहाड़। ये जो भाग आप देख रहे हैं जिस पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये है गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का मैदानी भाग, जिसे हम नॉर्दर्न प्लेन यानी उत्तरी मैदान कहते हैं। और ये वाला जो आप देख रहे हैं जो राजस्थान के आसपास ये वाला जो चंद्राकार आकृति है ये अरावली पर्वत है यानी अरावली माउंटेन। और ये वाला राजस्थान के पार्ट में आप देख रहे हैं मरुस्थल है, यानी कि ये जो थार वाला है।
इधर हमारी साउथ में पड़ता है ये पश्चिम की तट पे पश्चिमी घाट, और ये पूर्व की किनारे पर पूर्वी घाट। ये पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, एक ये हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि विंध्यन रेंज है, ये विंध्य पहाड़ियाँ हैं, और ये है सतपुड़ा। ये दो प्रकार की पहाड़ियाँ हैं, और इसके बीचों बीच होकर नर्मदा नदी गुजरती है, जो अरब सागर में जाके गिर जाती है। तो अगर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा गया है कि नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के बीच बहती है, तो आप आंसर करेंगे विंध्य और सतपुड़ा के बीच से होकर नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ मेघालय में आप देखेंगे तो यहाँ पे जी, के और जे मैंने लेटर डाला है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे छोटी छोटी 3 पहाड़ियाँ हैं जिसको बोलते हैं गारो, खासी और जयंतिया। सीधे सीधे पूछा जाता है कि गारो, खासी और जयंतिया कहाँ पे हैं, तो आप आंसर टिक करेंगे मेघालय। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ये जो पाकिस्तान में आप ये देख रहे हैं, ये सुलेमान श्रेणी है, और ये है पामीर ग्रंथ, यानी पामीर का जो पठार है उसका जो पामीर है, और इससे जो लेफ्ट साइड में ये निकल रहा है इसको हिंदू कुश पर्वत श्रेणी कहते हैं, और जो राइट साइड में तिब्बत में निकल रहा है वो कुनलुन श्रेणी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश में पटकई या पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भी इनको बोला जाता है, पटकई, देहिंग पटकई वहाँ का एक राष्ट्रीय उद्यान भी है। नागालैंड में नागा हिल्स, और मणिपुर में मणिपुर हिल्स, और मिजोरम में मिजो हिल्स। ये लाइन वाइज है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, अगर ऐसे क्रम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश में पटकाई हिल्स, नागालैंड में नागा हिल्स, मणिपुर में मणिपुर हिल और मिजो में मिजो हिल। ये पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। ये गारो, खासी, जयंतिया आपने देख लिया, ये उत्तरी मैदान देख लिया, ये हिमालय रेंज हो गया, ये मरुस्थल हो गया हमारा, ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया, ये विंध्य और सतपुड़ा हो गया, और इसके बीच बहने वाली नर्मदा नदी। और यहाँ देखिए एक इम्पोर्टेंट है, यहाँ से तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी। सिंधु नदी भारत से होते हुए पीओके से बहते हुए ये पाकिस्तान में बहते हुए और ये अरब सागर में गिर जाती है। और इनकी 5 सहायक नदियाँ भी हैं जो बहुत ही इस समय चर्चा में, अगर आप कहिएगा तो मैं सिंधु नदी जल तंत्र पर और उनकी सहायक नदियों पर वीडियो बना दूंगा। तो ये सिंधु नदी है जो कि उत्तर और फिर पश्चिम दक्षिण होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। गंगा, जैसा कि आपको पता है, माँ गंगा यहाँ से उत्तराखंड से निकलते हुए बंगाल की खाड़ी में बिहार होते हुए गिर जाती है। ये आपको मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो दिया है। ये हिमालय रेंज है, और ये हिमालय रेंज से भी पहले निर्माण हुआ है ये इन पहाड़ियों का, और इनको बोला जाता है ट्रांस हिमालयन रेंज, यानी कि पार हिमालय। इसमें 3 प्रकार की श्रेणियाँ हैं। एक है सबसे ऊपर काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, और उसके बाद है जास्कर। इसको आप लोग इम्पोर्टेंट, ये हिमालय का पार्ट नहीं है, ये हिमालय के निर्माण से बहुत पहले इसका निर्माण हो गया था। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे ऊपर है काराकोरम, उसके बाद है लद्दाख, और उसके बाद है जास्कर। ये भी पूछा जाता है कि जो ये सिंधु नदी है वो किन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है, तो आपको याद रखना है लद्दाख और जास्कर। अब हम हिमालय पर्वत की बात करते हैं। तो देखिए हिमालय पर्वत को भी हम उत्तर से दक्षिण, यानी ऊपर से नीचे, उत्तर से दक्षिण में 3 भागों में बांटते हैं। ये तो था पार हिमालय जिसके 3 भाग थे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। लेकिन अब ये हम हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत के भी 3 भाग हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ। अगर हम देखें तो एक को बोला जाता है ग्रेट हिमालय, बीच वाले को बोला जाता है लेसर हिमालय, ग्रेटर, लेसर, और सबसे नीचे वाले को बोला जाता है, यानी दक्षिण वाले को शिवालिक बोला जाता है। इन सब को हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको मैप के थ्रू बता देता हूँ कि कहाँ कौन सा है, तो ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले है ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, लेसर हिमालय या मध्य हिमालय जिसको हिमाचल भी बोलते हैं, और तीसरा है शिवालिक। तो अगर आपको पूछा जाए कि सबसे ऊपरी भाग हिमालय का कौन सा है, तो ग्रेटर हिमालय। इसको 3 नाम है, एक तो ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, एक इसको हिंदी में हिमाद्री भी बोलते हैं, और हिंदी में महान हिमालय भी बोला जाता है इसी को, सबसे ऊपरी भाग को। बीच वाला जो भाग है वो है लेसर हिमालय, इंग्लिश में लेसर हिमालय, हिंदी में इसको निम्न हिमालय या मध्य हिमालय या इसको हिमाचल भी बोला जाता है, और सबसे जो नीचे है इसको बोला जाता है शिवालिक हिमालय। तो ये अगर पूछा जाए कि हिमालय के कितने पार्ट हैं उत्तर से दक्षिण की तरफ, तो 3 हैं, ग्रेटर हिमालयन, लेसर हिमालयन और शिवालिक। तो आशा करता हूँ कि ये मैप आपको पूरी अच्छी तरह से याद हो गई है। आप इसको 2-3 बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा, और इसको आप मैप पर बनाने की कोशिश भी करेंगे। अब आइए हम इसको डिटेल वाइज पढ़ते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मुख्य रूप से जो मुख्य भौगोलिक भाग हैं
वो क्या है, भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्न वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर में मैप में बताया, क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला यानी हिमालयन रेंजेज, नॉर्दर्न प्लेन यानी उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू, इंडियन डेजर्ट यानी भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान यानी कोस्टल प्लेन्स और द्वीप समूह यानी कि आइलैंड ग्रुप्स। तो इसमें ब्रीफ में देखेंगे तो ये उत्तर से दक्षिण की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर वाला ये अर्धवृत्ताकार आकृति बनाता है हिमालय भारत में। तो सबसे ऊपर है ग्रेटर हिमालयन, जिसको ग्रेटर हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। बीच वाले को लेसर हिमालय, निम्न हिमालय, मध्य हिमालय या फिर इसको क्या बोला जाता है, हिमाचल हिमालय भी बोला जाता है। और सबसे नीचे वाले को शिवालिक बोला जाता है। तो ये समझ में आ गया उत्तर से दक्षिण। और अगर पश्चिम से पूर्व की बात करें, यानी इस साइड से लेकर इस साइड तक अगर ऐसे है, तो ऐसे ऐसे बीच बीच में देखें तो इसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। इसको आपको ध्यान रखने की, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो देखिए, सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय है उसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। जो सतलुज नदी और काली नदी के बीच का हिमालय पर्वत है उसको कुमायूं हिमालय बोला जाता है। जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच का हिमालय है उसको नेपाल हिमालय बोला जाता है। और जो तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच है उसको असम हिमालय कहा जाता है। अब इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, तो देखिए, सिंधु नदी और सतलुज नदी जो कि पश्चिमी तट से बहती है तो उस एरिया में पंजाब पड़ता है, तो पंजाब हिमालय हो गया। ये सतलुज और काली के बीच में उत्तराखंड पड़ता है, तो उसका उत्तराखंड का भाग कुमाऊं है, तो कुमाऊं हिमालय नाम पड़ गया। ये काली और तीस्ता नदी नेपाल के बीच बहती है, तो ये नेपाल हिमालय हो गया। और तीस्ता और ये दिहांग, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी बहती है, तो तीस्ता और दिहांग के बीच में जो बहती है नदियाँ, उनके बीच का जो हिमालय है उसको असम हिमालय कहा जाता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया क्या है बंटवारा। उत्तर से दक्षिण बोले तो ग्रेट हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक, और पश्चिम से पूर्व बोले तो पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम हिमालय। ठीक है। ये उत्तरी मैदान किससे बना है, जलोढ़ मिट्टी से। उत्तरी मैदान गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों से जो मैदान बना है वो जलोढ़ निर्मित, वो उत्तरी मैदान है। प्रायद्वीपीय पठार, जो नीचे वाला भाग था, वो आग्नेय चट्टानों से बना है। भारतीय मरुस्थल, जिसको थार बोला जाता है, तो आप जानते हैं रेगिस्तान है। देखिए, रेगिस्तान कहने का मतलब ये नहीं होता है कि मतलब वहाँ पे क्या है कि केवल बालू है, नहीं। कोल्ड डेजर्ट भी होता है और हॉट डेजर्ट भी होता है। कोल्ड डेजर्ट मतलब जैसे लद्दाख के कुछ भागों में हमारी कोल्ड डेजर्ट पाया जाता है, यानी ठंडी मरुस्थल, और यहाँ पे बालू वाला मरुस्थल यानी गर्म मरुस्थल। तो ये जो है गर्म मरुस्थल है, भारतीय मरुस्थल। ठीक है। इसको थार बोला जाता है, इसका नाम थार है लेकिन ये मरुस्थल है। तटीय मैदान, यानी जो ये वाला पेनिनसुलर इंडिया है, ये तटीय मैदान में पूर्वी और पश्चिमी घाट के पास जो किनारे में पड़ता है वो तटीय मैदान है। और द्वीप समूह, यहाँ पे अंडमान और इधर लक्षद्वीप। ठीक है। हिमालय पर्वत यहाँ पूर्वी सीमा बनाते हुए दिहांग महाखड्ग भारत की पूर्वी सीमा के पास हिमालय के दक्षिण में मुड़ता है। तो आप यहाँ पे देखिए, मैं बताता हूँ। ये वाला जो ये नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी है। ये ब्रह्मपुत्र नदी ये अरुणाचल प्रदेश से होते हुए हमारी पूर्वी सीमा बनाते हुए दक्षिण की तरफ ब्रह्मपुत्र नदी मुड़ जाती है और असम से होते हुए बांग्लादेश में जाते हुए फिर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये हमारा, और देखिए जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा है अंडमान और निकोबार, वो भी हमारा दक्षिणी विस्तार है हिमालय का, ये आप नोट कर। चलिए अब हम बात करते हैं हिमालय पर्वत के बारे में। तो हिमालय पर्वत इस मैप में आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, मैं इसको समझाऊंगा क्या है। तो देखिए, भारत की उत्तरी सीमा पर, कहाँ उत्तरी सीमा पर, यह है हमारा नॉर्दर्न बॉर्डर यानी उत्तरी सीमा, इस पे स्थित है भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से वलित या मोड़दार पर्वत। देखिए, हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है। भारतीय जो भूखंड था वो यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है। यानी कि ये फोल्ड माउंटेन है, यानी वलित पर्वत है, मोड़दार पर्वत है। तो इसलिए ये बहुत ही युवा है और नया है। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, बोलता है हिमालय कैसा पर्वत है, ब्लॉक माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, अलग अलग टाइप का। तो आप आंसर करेंगे नया, वलित, युवा और वलित पर्वत यानी मोड़दार। वलित को ही मोड़दार भी बोला जाता है, तो ऐसा पर्वत है। यह सिंधु नदी, यहाँ देखिए सिंधु नदी कहाँ से, तिब्बत से निकलती है, ऐसे प्रवाहित होते हुए इधर आके गिर जाती है अरब सागर में। यानी कि यह इधर से देखें तो यहाँ सिंधु नदी से लेकर और उधर ब्रह्मपुत्र नदी तक
ये फैली हुई है और यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, जिस पे माउंट एवरेस्ट भी स्थित है, कंचनजंगा भी स्थित है, K2 भी है। तो यह विश्व की सबसे ऊंची हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड हिमालयन है। अब इसका इम्पोर्टेंट थोड़ा देख लेते हैं, इसकी आकृति कैसी है, लंबाई कितना है, चौड़ाई कितना है, कहाँ चौड़ाई ज़्यादा है, कहाँ कम है। तो इसको पहले हम थोड़ा सा मैप से देख लेते हैं। तो आइए इसको मैप से देखते हैं। देखो इसकी लंबाई अगर हम यहाँ से लेकर, पहले तो इसकी आकृति देखो, अर्धवृत्ताकार यानी ऐसे बनाती है, अर्धवृत्ताकार ऐसे, ये पूरा वृत्त होता है, लेकिन ये अर्धवृत्ताकार ये आकृति है। ये एनसीईआरटी की लाइन है, इसको आप ध्यान से याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार, तो आप टिक करेंगे अर्धवृत्ताकार, ठीक है। और इसकी यहाँ से यहाँ तक यानी कि पश्चिम से पूर्व तक लंबाई कितनी है, 2400 किलोमीटर, यानी अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसकी चौड़ाई यानी कि ऐसे अगर चौड़ाई इसकी मापी जाए तो ये चौड़ाई देखिए, इस जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई ज़्यादा है और इधर ये पतला होता जाता है, यानी इधर कम है। तो अगर चौड़ाई पूछा जाए तो कश्मीर में 400 किलोमीटर है और अरुणाचल प्रदेश में अगर इधर की पूर्वी साइड में बात करें तो 150 किलोमीटर। ये एनसीईआरटी का फैक्ट है, इसको आप लोग याद कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। अब देखिए देशांतरीय विस्तार में हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। मैंने आपको बताया कि 3 भाग, ये तो हिमालय पर्वत है, इसके ऊपर था पार हिमालय। पार हिमालय में 3 भाग थे, कौन कौन से थे आइए देख। ये है पार हिमालय, ये जो तीन है ये पार हिमालय, यानी इसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। तो ये हिमालय का पार्ट नहीं है, हिमालय ये है, इसके 3 भाग हम जो नीचे पढ़ने वाले हैं। पहले देखिए ये हिमालय नहीं कहा जाता, इसको पार हिमालय, ट्रांस हिमालय बोला जाता है, यानी हिमालय से पहले का। इसमें 3 थे, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं हिमालय के बारे में। तो हिमालय में तीन श्रेणियाँ हैं, मतलब 3 पार्ट हैं। तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक है। तो इसको हम लोग ध्यान से वहाँ पे देखने वाले हैं, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो हिमालय का पार्ट है, इसके जो मैंने आपको 3 भाग बताए, उसमें सबसे ऊपर वाला जो ये पर्वत श्रृंखला है, इसको महान हिमालय या फिर आंतरिक हिमालय या फिर इसको बोला जाता है क्या, इसको बोला जाता है ग्रेटर हिमालय। दूसरे को लेसर यानी निम्न हिमालय, ठीक है, या हिमाचल भी बोला जाता है। और जो सबसे नीचे दक्षिणतम वाला है उसको शिवालिक या बाह्य हिमालय यानी आउटर हिमालय बोला जाता है, ठीक है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। भारत की उत्तरी सीमा भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट, ये मैंने बता दिया कि वलित और मुर्दार पर्वत है, सिंधु से ब्रह्मपुत्र तक फैली है और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। लंबाई इसका 2400 किलोमीटर है पश्चिम से पूरब तक। चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर है, ठीक है। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग इसके बारे में देखते हैं। देखिए अब देखिए यहाँ पे महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री, जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या है फ्रेंड्स, ये आपका क्रूड ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये क्वेश्चन पूछेगा किससे बना है, तो ग्रेनाइट का बना हुआ है। और ये हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है क्योंकि ये सबसे ऊंचा है। इसी में आपको माउंट एवरेस्ट, ये सब बड़े बड़े जो शिखर हैं वो मिलेंगे सबसे ऊपर वाले भाग में, ठीक है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सब महान हिमालय के पार्ट हैं, ठीक है। और ये सर्वाधिक सतत श्रृंखला है, यानी कॉन्टिन्यूस, इसमें गैप बहुत बीच में कम कम है, ठीक है। इसमें गैप बहुत कम कम है। तो ये सतत श्रृंखला है, कॉन्टिन्यूअस रेंजेज है। तो इसकी विशेषता 2-3 हम लोग देख लिए। इसकी विशेषता क्या है, क्रूड ग्रेनाइट का बना हुआ है, हमेशा बर्फ़ से ढका रहता है और जितनी भी बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं वो सब महान हिमालय के ही पार्ट हैं। एवरेज हाइट अगर इसकी बात करें तो 6000 मीटर, यानी कि आप देख सकते हैं कि सबसे ऊंची ऊंची जो शिखरें हैं वो इसी में हैं। तो एवरेज हाइट भी इसकी ज़्यादा है। दूसरे की बात करें जिसको हिमाचल या निम्न हिमालय या लेसर हिमालय बोला जाता है, जो बीच वाला भाग है, ये क्या बना है, ये परिवर्तित शैलों से यानी संपीड़ित परिवर्तित शैलों से बना है। और इसकी हाइट जो एवरेज है वो 3700 से 4500 मीटर, यानी इससे छोटी है। और इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर है अप्रॉक्सीमेटली। और इसके अलग अलग पार्ट हैं, जो ये निम्न हिमालय या हिमाचल है इसके भी अलग अलग पार्ट हैं, लेकिन सबसे जो ये पश्चिम में स्थित है, जो जम्मू कश्मीर में पड़ती है, उसको बोला जाता है इस पीर पंजाल। और ये इसकी सबसे लंबी श्रृंखला है, ठीक है। इसी में अलग अलग जगहों पे धौलाधर, महाभारत श्रृंखला भी इसमें बोला जाता है। इसी में अलग अलग रेंज
अलग अलग बीच बीच में गैप होके ये बोला जाता है पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत श्रृंखला आदि आदि, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाला है दक्षिणतम है उसको बाह्य हिमालय या शिवालिक बोला जाता है। और यह नदियों द्वारा लाई गई असंपीड्य अवसादों से बना है, यानी नदियों द्वारा जो बजरी कंकड़ पत्थर ये सब लाया जाता था बहुत दिनों पर, तो वो धीरे धीरे इकट्ठा होते हुए इसका निर्माण शिवालिक का हुआ है। ये सबसे नवीनतम है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई भी बहुत कम है, 10 से 50 किलोमीटर, और इसकी ऊंचाई भी सबसे कम है, यानी 900 से 1100 मीटर एवरेज हाइट है। तो देख रहे हैं आप सबसे ऊंची कौन सी है, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय यानी ग्रेटर हिमालय। उसके बाद दूसरे नंबर पर हिमाचल या निम्न हिमालय। और सबसे जो नया और सबसे जो जिसकी हाइट कम है वो क्या है, शिवालिक या बाह्य हिमालय। तो ये सब आप इसको फैक्ट हैं, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, आपके रिवीजन में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें, चैनल बहुत ही नया है तो इसको सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं सपोर्ट करने के लिए। और यदि आप इस वीडियो को 1.5x स्पीड में या 2.0 की स्पीड में भी देखेंगे तो आपको ये मदद करेगा, लेकिन वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा वीडियो देख के चैनल छोटा है तो आप नहीं देखें, इसको आप अच्छे से डेडिकेशन के साथ देखिए, इसमें पूरी मेहनत की जा रही है। और ये सीरीज़ आगे भी बढ़ेगी, ये पार्ट 2 है लेसन नंबर 2 का, सॉरी पार्ट 1 है लेसन नंबर 2 का। इसके बाद इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा। और धीरे धीरे हम लोग ज्योग्राफी को कंप्लीट करेंगे, फिर हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे और आपको रिवीजन कराते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस, प्लीज़ सपोर्ट, थैंक यू।